नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस बहुत ही ज्यादा खौफनाक एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आ गया हूं सुमित नाम के आदमी के साथ बीती हुई एक ऐसी डरावनी कहानी दोस्तों, जो इतनी ज्यादा खौफनाक है ना कि आप लोग सुनेंगे तो आज आपकी रात की नींद खराब हो सकती है। बिल्कुल सत्य घटना के ऊपर आधारित है आज का मेरा ये वीडियो। आज की पूरी कहानी सुमित की भतीजी ने मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजी है। ये वाकया उनकी जिंदगी में आज से तकरीबन 12 साल पहले बीता था, जब उनकी उम्र 28 वर्ष के आसपास रही होगी। सुमित को अक्सर खाना खाकर बाहर टहलने की बहुत अच्छी आदत थी। जब भी वो खाना खाते थे बाहर टहलने के लिए निकल जाया करते थे, चाहे दिन हो या रात, वो टहलना कभी नहीं छोड़ते थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि मेरी इसी अच्छी आदत के कारण मेरी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके बाद सब कुछ बर्बाद सा हो जाएगा। आज का दिन जो था बहुत अजीब दिन था। इन्हें मन में बहुत भारीपन सा लग रहा था। इन्हें ऐसा लग रहा था कि यार आज मैं घूमने नहीं जाऊंगा। लेकिन जब ये खाना खाते हैं तो ये सोचते हैं कि नहीं, थोड़ा वॉक करके आ ही जाता हूँ। इनका डेली का एक रूटीन था। ये केवल 4 रोटी ही अपने खाने में खाया करते थे, ना ही उससे कम ना ही ज्यादा। तबीयत खराब भी रहे, तबीयत अच्छी भी रहे, 4 रोटी ही खाते थे। आज भी ये 4 रोटी खाते हैं और दोपहर के टाइम पर वॉक पर निकल जाते हैं। दरअसल सुबह इनके घर पर कुछ काम हो रहा था, इसी वजह से इनको आज खाना खाने के लिए थोड़ा टाइम हो गया। दोपहर के लगभग 2:30 बज रहे थे और गर्मी का मौसम था। बाहर एकदम कड़कती हुई धूप। लेकिन चाचा थे आदत से मजबूर, सोचते हैं कि थोड़ा वॉक करके आ ही जाता हूँ। अब ये वॉक पर निकलते हैं और वॉक करते करते घर के लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद एक प्ले ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। उस प्ले ग्राउंड में दोपहर में कोई बच्चे नहीं खेल रहे थे। स्वाभाविक सी बात है, गर्मी का मौसम था, कड़कती हुई धूप थी, तो कौन सा बच्चा वहां पर खेल रहा होगा। इस तरह के वॉक करने के शौक कुछ ही लोगों को होते हैं, जो चाचा जी को थे। अब चाचा जी वो प्ले ग्राउंड में वॉक कर ही रहे थे कि अचानक से इन्हें ऐसा लगा कि मुझे बहुत गर्मी और अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है। अचानक से उनकी नजर पड़ती है सामने ही मौजूद एक पीपल के पेड़ पर, जो कि उसी प्ले ग्राउंड में मौजूद था। चाचा जी सोचते हैं कि मैं उस पीपल के पेड़ के नीचे जाके थोड़ा बैठता हूँ, थोड़ा मन में थोड़ी ठंडक सी लगेगी तो मैं उठकर घर चले जाऊंगा। अब बस और नहीं टहलना है, दिन भर से बहुत खराब लग रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रही है, अब चक्कर आ जाएंगे। चाचा जी उस पेड़ की तरफ जाते हैं और बैठ जाते हैं। मन ही मन को सोच ही रहे थे कि अचानक से उन्हें अपने पीछे की तरफ से कुछ हलचल सी सुनाई देती है। चाचा जी उठकर इधर उधर देखने लगते हैं। अचानक से उनकी नजर पड़ती है एक परछाई की तरफ। वो सोचते हैं कि ये परछाई किसकी परछाई होगी। वो आगे की तरफ बढ़ते हैं और ये पाते हैं कि एग्जैक्टली जहां वो बैठे थे उनके पीछे की तरफ एक सफेद साड़ी वाली औरत थी, जो कि उस पीपल के पेड़ में दिया लगा रही थी। चाचा जी उस औरत को देख के बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। सोचते हैं कि ये औरत इतनी भरी दोपहरी में इस पीपल के पेड़ में इस तरह से दिए क्यों जला रही है। ये दिए भी बड़े अजीबो गरीब दिख रहे थे और बहुत गंदी बदबू आ रही थी। चाचा ने सोचे कि ये किस तरह की पूजा है यार, इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है, ये औरत कौन है और ये किस तरह के दिए लगा रही है, जो दिए मैंने लाइफ में कभी देखा भी नहीं हूं। ना जाने ये किस चीज से बने हुए हैं। मिट्टी के दिए तो लग नहीं रहे थे। चाचा जी थोड़ा घबराए उस औरत के हुलिये को देखकर। वो औरत पलट के सीधे चाचा जी की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। चाचा जी भी उसकी आंखों में आंखें डालकर ध्यान से देख रहे थे। अचानक से उन्हें अपना होश आया और सोचे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ। वो तुरंत वहां से पीछे हटके आगे की तरफ अपने घर की तरफ बढ़ जाते हैं। अब वो जैसे जैसे घर की तरफ बढ़ रहे थे वैसे वैसे वो औरत उनका पीछा कर रही थी। मन में और ज्यादा असहज सा फील हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था मेरा बीपी डाउन होता जा रहा है, मैं चक्कर खाकर यहीं पर गिर जाऊंगा। वो औरत उनका पीछा करते ही चली जा रही थी। ना जाने आसपास की सारी चीजें उनके लिए ब्लैंक हो चुकी थी। केवल उन्हें एक ही चीज समझ में आ रही थी कि मुझे चक्कर आ रहे हैं और मेरा पीछा कोई औरत कर रही है। जैसे तैसे करके वो घर के नजदीक जैसे ही पहुंचते हैं, वो औरत की मौजूदगी उनके पीछे से गायब हो जाती है। चाचा सोचते हैं कि औरत अब तक तो मेरे पीछे थी, अब कहां चली गई। उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। चाचा जैसे ही घर के अंदर आते हैं किसी से कोई बात नहीं करते, एक गिलास पानी पीते हैं और अपने बिस्तर की तरफ बढ़ जाते हैं और सो जाते हैं। सब लोग थोड़ा सा हैरान हुए कि चाचा जी ने कभी ऐसा तो किया नहीं है। सुमित ने कभी बाहर से घूम के आया है और ऐसा सोया नहीं है, तो आज क्यों सो गया है। ज़्यादा कोई सवाल नहीं करते क्योंकि वो चेहरे से बहुत थके हुए और बहुत परेशान से दिख रहे थे। सुमित सो जाते हैं और एग्जैक्टली रात के 9:30 बजे उनकी नींद खुलती है। अब जब उनकी नींद खुली तो उनका वर्ताव पूरी तरह से बदल चुका था।
वो किसी से सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, टेढ़ी बात कर रहे थे। आज उन्होंने 4 रोटी नहीं खाई, बल्कि उन्होंने 6 रोटी खाई। ये बड़े अचंभे में डालने वाली बात थी कि ये कैसे हुआ। जिंदगी में जब से जिस लड़की ने मुझे स्टोरी भेजी, उसकी मम्मी जब से खाना बना रही थी अपने देवर के लिए यानी सुमित के लिए, उन्होंने कभी 4 रोटी से ज्यादा एक भी रोटी नहीं बनाई। आज उन्होंने 6 रोटी खाई। लेकिन हालांकि ये घबराने वाली बात नहीं थी, इतनी ज्यादा शौक में जाने वाली बात नहीं थी। कभी कभी किसी को ज्यादा भूख लग जाती है तो वो खा लेता है, लोग इग्नोर करते हैं और खाना खा पी के लोग अपने अपने कमरे में सो जाते हैं। आज सुबह चाचा फिर से खाना खाने बैठे और 4 रोटी उन्हें रेगुलर की तरह दी गई। अब वो उठे, हाथ धोए और हाथ धोते धोते अपनी भाभी से कहते कि भाभी आज आपने मुझे 2 ही रोटी क्यों दी। अब भाभी परेशान हो गई कि बोली 2 रोटी नहीं, मैंने तुझे 4 रोटी ही दी हूँ, ये कैसी बात कर रही। चाचा हाइपर हो गए, लाउड सी आवाज में कहते कि अरे मैं क्या बताऊं भाभी, बड़ा परेशान सा हो गया हूं। मेरे अंदर जो है ना वो आधा खाना मेरा खा लेती है, 2 रोटी वो खा लेती है, 2 रोटी मेरे ही पेट में जाती है। मैं कैसा करूं, मैं बर्बाद हो जाऊंगा इसके चक्कर में। तो ये सुनकर उनको अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। जितने लोग वहां पर मौजूद थे, इनकी माँ मौजूद थी, इनके भाई मौजूद थे, सब लोग बहुत ज्यादा डर गए कि ये कैसी बात कर रहे हैं। वो ऐसा कह के भागते हुए अपने कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाते हैं और सब लोग एक दूसरे को देख ही रहे थे कि अभी अभी क्या हुआ। उनके कमरे से एक जोर की आवाज आती है, धड़ाम से, जैसे कोई जोर से कुछ चीज नीचे गिरकर फूटी है। भागते हुए सब लोग उनके कमरे में जाते हैं और देखते हैं तो क्या पाते हैं कि सुमित जी ने अपने एक बैट से, जो क्रिकेट खेलने वाला बैट होता है ना, वो बैट से अपने घर पे कमरे में लगी हुई बड़ी सी घड़ी को फोड़ दिया है और गुस्से में उस घड़ी को देख रहे हैं। जैसे सब लोग अंदर एंटर करते हैं ना, क्या कहते हैं कि अरे यार ये इसके अंदर घुस गई, घड़ी के अंदर घुस गई, मैं इसे मार डालूंगा, ये मुझे जहां भी दिखेगी मैं उसे मार डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। अच्छा मुझे वहां भी दिख रही है, मुझे वो पीपल के पेड़ के पास दिख रहे हैं, रुको मैं पीपल के पेड़ के पास जाता हूं, उसे मार के आता हूं। भागते हुए वो इस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं जो इनके घर के बाहर मौजूद था। वो प्लेग्राउंड वाला नहीं जहां पर वो औरत दिखी थी, दूसरा एक पीपल का पेड़, उसके पास पहुंचते हैं और जोर जोर से उस पीपल के पेड़ को हिलाने लगते हैं। पैर से मार रहे थे, हाथ से मार रहे थे। लोग बड़े परेशान, घर वाले भागते हुए इन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ नेबरहुड भी आ गए, इन्हें संभालने की कोशिश करने लगे। अचानक से एक पड़ोसी की तरफ पलटे, उसे जम के एक चाटा लगा दिया और बोले कि अरे अब तो इसके अंदर घुस गई, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। ऐसा करके वो अपना गाल पकड़ के खड़ा ही है कि अपने भाई की तरफ मुड़े और बोले कि अब तुम्हारे अंदर घुस गया, मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। जैसे ही कह के वो अपने भाई की तरफ बढ़े, इधर पे इनकी भाभी और माँ ने इनका जोर से हाथ पकड़ा और खींचते हुए घर के अंदर ले गए। लोग बड़े परेशान हो गए कि हमारे बच्चे को क्या हो गया यार, ये अब तक तो पूरी तरह से नॉर्मल था, ये किस तरह का बिहेव कर रहा है पिछले 2 दिन से। कोई समझ नहीं पाया। आसपास के लोगों से डिस्कस किए। जिस पड़ोसी को थप्पड़ पड़ा था उस पड़ोसी ने बताया कि लक्षण ठीक नहीं लग रहे, डॉक्टर के पास ले जाओ। अगले ही दिन हॉस्पिटल में ले जाया जाता है एक टेस्ट करने के लिए। वो टेस्ट करवाने ही नहीं दे रहे थे, पूरे हॉस्पिटल में कूदते कूदते दौड़ रहे थे। बोले थे ये यहाँ गई मैं इसको फोड़ दूंगा, ये इसके अंदर आ गई मैं इसको मार डालूंगा। लोग पूरे घबरा गए। एक नर्स ने ये भी देख के बोल दी कि ये आदमी पागल हो चुका है, इसे यहाँ पे लेके क्यों आए हो, इसे मेंटल हॉस्पिटल लेके जाओ। जैसे ये बात परिवार वालों ने सुने ना, क्या गुजर सकती है ये आप लोग खुद अच्छे से समझ सकते हो। बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए परिवार वाले। हॉस्पिटल में वो टेस्ट तो नहीं हो पाया, ये लोग घर आए। घर में आने के बाद सब लोगों ने डिसाइड किया कि इनको मेहंदीपुर बालाजी लेकर जाएंगे। ना जाने चाचा जी ने ये बात कहाँ से सुन ली थी। जैसे उन्होंने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना, बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए और घर की एक एक चीज़ को पटक पटक के तोड़ने लगे, अपने आप को जोर जोर से मारने लगे, दीवार में हाथ खरोचने लगे, सब कुछ बर्बाद करने लगे और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, नहीं तो मैं इसको मार डालूंगा। बस यही रट लगा कर रखे। अब बड़े भाई ने इस बात को समझे और बोले कि यार एक काम करते हैं, मेहंदीपुर बालाजी के नाम से तो इतने ज़्यादा हाइपर हो गए, हमारी जो पास में एक माता जी का मंदिर है वहीं पर चलते हैं। दरअसल ये माता रानी का मंदिर कुछ ऐसा था कि इनके परिवार में जब कभी भी कोई भी परेशानी होती थी, लोग उसी मंदिर में जाते थे और सब कुछ फिर ठीक होने लगता था। ये लोग जैसे तैसे करके बड़ी बहाने से उनको उस मंदिर में लेके जाते हैं। जैसे ही वो मंदिर के अंदर कदम रखते हैं ना, वो बहुत बुरी तरह से हाइपर हो जाते हैं, अजीब अजीब सी एक्टिविटी करने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, फिर अपने आप को मारने लगते हैं, दूसरों को मारने लगते हैं। जो दूसरे दर्शनार्थी आए थे उनके ऊपर हाथ उठाने लगते हैं। बड़ी मुश्किल से पंडित जी एक जल छिड़कते हैं, थोड़ा कंट्रोल में आते हैं। पंडित जी देखते से ये बता देते हैं कि इनके शरीर में एक चुड़ैल घुस गई है जो किसी भी हालत में इनको छोड़ना नहीं चाहती है।
ये शायद इनको लेकर ही जाना चाहती है अपने साथ। मैं एक काम करता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ देता हूँ। पुजारी जी ने माता रानी के चरणों से इन्हें कुछ दिया, एक विभूति होती है दरअसल, विभूति दिया और बोला कि इनको ना खाने में मिला कर देना। पंडित जी ने सारी बातें कान में बताया इनकी मम्मी के, और बोले खाने में मिला कर देना, दिन में 3 टाइम खाना दो और तीनों टाइम में मिला कर दो। 3 महीने बाद धीरे धीरे करके चीज़ें नॉर्मल होने लगेगी। लोग जैसे तैसे करके वहाँ से लौटे। आने वाले 3 महीने इनके और कितने ज़्यादा बुरे बीते मैं क्या बताऊँ अभी वर्ड्स में। बहुत परेशान हो गई पूरी फैमिली, सब कुछ बर्बाद हो गया, सब तोड़ने फोड़ने लगे। इनकी जो जॉब लगी हुई थी वो जॉब ख़त्म हो गई, लेकिन इतना ऊपर गया था ये लेवल, फिर धीरे 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 करके डाउन होता चला गया। और फिर एग्जैक्टली 3 महीने बाद धीरे धीरे करके सब कुछ नॉर्मल होता चला गया। और आज इस वाकया को 12 साल बीत चुके हैं और इन 12 सालों में अब तक उनके साथ लकीली कुछ नहीं हुआ है। ये पूरी कहानी जब उनकी भतीजी को उनकी माँ से पता चली तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। अभी इनकी भतीजी की उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आकांक्षा नाम है। आकांक्षा ने पूरी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में लिख भेजी है दोस्तों। सचमुच में एक परिवार के ऊपर क्या कुछ नहीं बीतती होगी जब एक नॉर्मल सा लड़का उस परिवार का इस तरह की घिनौनी दलदल में गिरता चला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि सभी लोगों को जानकारी भी मिले और उनका मनोरंजन भी हो। इंस्टा के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मेरे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।